हेलो, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। तो आज हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। वो क्वेश्चन जो कि 3 ईयर MSCT लॉ 2022 3 अगस्त के स्लॉट 1 और 2 में आए हुए थे, जिनका एग्ज़ाम 4 अगस्त के में है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने पार्ट 1 में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करी थी, वही क्वेश्चंस रिपीट होकर आज के दिन स्लॉट 1 और स्लॉट 2 3 ईयर्स में आए हुए थे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने कवर नहीं करा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जो आपके फ्रेंड्स 4th को पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट ईयर MSCT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल हो सकता है। सो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में। अगर सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये था कि विडो मदर का शेयर कितना होता है प्रॉपर्टी में, अगर एक मेल हिंदू जो है वो इंटेस्टेड डाई हो जाता है। सो जो बच्चे होते हैं, जो सन एंड डॉटर होते हैं, उनके साथ में इक्वल शेयर जो है ये मदर को भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 डॉटर 1 सन है और एक विडो है और विडो मदर है, तो सबको 1/3 1/3 1/3 मीन्स ईच शेयर सबको इक्वल मिलेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था, एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है। एग्रीमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफर। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था, कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं, दैट इज लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे। उसके अलावा हिंदू मैरिज में प्रोहिबिटेड रिलेशंस कौन से होते हैं, ये पूछा हुआ था। तो प्रोहिबिटेड रिलेशन जो है हिंदू मैरिज में, ये फुल, हाफ एंड यूटेरिन ब्लड वाले होते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ। जुडिशियल रिव्यू किस का पार्ट है। आपका ऑप्शन ए था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऑप्शन बी था रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन सी था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पर कार्नल इंटरकोर्स जो है ये एक ऑफेंस होता है अगर ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर मैन एंड वुमेन के अगेंस्ट उनके साथ में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर करते हैं तो, और वो पर्सन रेप के लिए पनिशेबल होगा। सो ये मेरा प्रिंसिपल था, ये लॉ था, इसी के बेस पे फैक्ट और फिर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो यहाँ पे एक पुलिसमैन को एक मैन मिलता है जो कि कार्नल इंटरकोर्स में एंगेज था विद अ एनिमल। अब ये रेप से पनिशेबल होगा कि नहीं वो पर्सन, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इसका आंसर है कोर्ट विल नॉट पनिश द मैन फॉर रेप, बिकॉज प्रिंसिपल जो मेरा लिमिटेड है ये मैन और वुमेन तक ही लिमिटेड है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, ये होता है 6 ईयर टर्म। प्लेज जो है इसका मीनिंग पूछा था, इट इज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेट। अगर आपने लोन लिया है, आप जो गोल्ड लोन लेते हो, ये बेसिकली प्लेज रहता है जहाँ पे आप आपके गोल्ड को एज अ बेलमेंट रखते हो। एज उसका पर्पस ये होता है कि वो उस लोन की सिक्योरिटी है। उसके अलावा 2 टाइप ऑफ ब्रीच पूछा था, फर्स्ट इज एंटिसिपेटरी बिल, सेकंड इज एक्चुअल ब्रीच। उसके अलावा मैरिज इज नॉट अ सेक्रामेंट, कौन से रिलीजन में, कौन से फेथ में मैरिज को सेक्रामेंट नहीं मानते हैं, दैट इज मुस्लिम में से एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। उसके अलावा एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें एक वुमेन रहती है, वो एक मैन के साथ में 2 एग्रीमेंट में एंटर रहती है। फर्स्ट रहता है फॉर एडल्ट्री एंड सेकंड रहता है फॉर हाउसकीपिंग। इनमें से कौन सा एग्रीमेंट वैलिड होगा या दोनों ही वैलिड होंगे, ये क्वेश्चन था। सो एडल्ट्री जो है ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, इसलिए जो फर्स्ट वाला एग्रीमेंट है ये इनवैलिड हो जाता है, लेकिन जो दूसरा एग्रीमेंट है हाउसकीपिंग का, ये होगा वैलिड। उसके अलावा लीन का मीनिंग पूछा था, तो लीन बेसिकली चार्ज होता है ऑन अ प्रॉपर्टी, ऑन अपॉन अ प्रॉपर्टी होता है फॉर सम डेट या कोई ड्यूटी फुलफिल करने के लिए ये चार्ज होता है, जो कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट हुआ हो। उसके अलावा फाउंडेशन ऑफ इस्लाम पूछा हुआ था। सो ये फाउंडेशन, 4 फाउंडेशन यहाँ पर आंसर हमने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट है कुरान, सेकंड इज सुन्ना, थर्ड इज इजमा एंड फोर्थ इज इतिहाद। तो जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो कुरान है, सेकंड सुन्ना है, थर्ड इजमा है और फोर्थ इतिहाद है। उसके अलावा ये पूछा हुआ था कि PIL कौन फाइल कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन फाइल कर सकता है। सो एनी सिटीजन अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर हो जिसमें पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही हो, तो आर्टिकल 32 के अंदर रिट फाइल कर सकते हो, और ये राइट किसी भी सिटीजन को
होता है। उसके अलावा 0 आवर क्या होता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में एक डेजिग्नेटेड टाइम अलग निकाल के रखा जाता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसे ही 0 आवर बोलते हैं। उसके अलावा प्रोमिसरी नोट जो है ये कौन प्रिपेयर करता है, तो इसका आंसर है ड्रॉवर। उसके अलावा सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का सुप्रीम लॉ जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सबसे बड़ा जो होता है ये भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन। मोर देन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पैरामाउंट हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके अलावा एक ये पूछा था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में कौन नेचुरल गार्जियन नहीं होता है। सो मदर एंड फादर नेचुरल गार्जियन हो सकते हैं, लेकिन स्टेप मदर और स्टेप फादर नेचुरल गार्जियन नहीं होते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा हुआ था कि क्या है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उसके अलावा हिंदू मैरिज अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन है, सो मैरिज कैसी होगी, तो इसका आंसर है लीगल मैरिज रहेगी। जो स्टेट ये नोटिफाई करते हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, केवल उन्हीं केस में यहाँ पर मैरिज जो हो सकती है वो इरेगुलर हो सकती है, लेकिन ये इलीगल नहीं होती। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैरिज जो होगी विदाउट रजिस्ट्रेशन में हिंदूज में ये लीगल होती है। उसके अलावा प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, अगर आपने रिसेंटली देखा होगा द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रेसिडेंट है, इन्हें देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमन्ना ने ओथ दिलवाई थी। उसके अलावा स्त्री धन कौन दे सकता है, आंसर है बोथ द साइड ऑफ रिलेटिव, पेरेंट्स और इन लॉज के दोनों ही रिलेटिव्स स्त्री धन दे सकते हैं। उसके अलावा विच इज नॉट अ ग्रीवियस हर्ट पूछा हुआ था। एक ऑप्शन था कि डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, एक ऑप्शन था फ्रैक्चर ऑफ बोन, सेकंड था फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ टूथ, एंड डी था ब्रेकिंग ऑफ हेयर्स। तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होता है। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इन्हें ये लोग वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और उससे ही इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर को किसने इन्वेंट करा था, ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। उसके अलावा बेरी जो कंडीशन है इसमें कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, आंसर है विटामिन B1। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पूछा था, बहुत सिंपल है पिकॉक। उसके अलावा फैथोमीटर ये डिवाइस क्या डिटरमाइन करता है, ओशन की जो डेप्थ है फैथोमीटर ये डिफाइन करता है। उसके अलावा डांस फॉर्म जो कि महाराष्ट्र में ओरिजिनेटेड है, सो इसका आंसर है लावनी। उसके अलावा अफगानिस्तान से जब यूएस चला गया, यूएस आर्मी चली गई, उसके बाद में अफगानिस्तान में किसका कंट्रोल आया, आंसर इज तालिबान। एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा था, ये है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके अलावा लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इंडिया की फर्स्ट वुमेन IPS, वेरी सिंपल आंसर किरण बेदी। उसके अलावा मलेशिया की करेंसी पूछा था, ये है मलेशियन रिंगिट। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनके बीच में कौन सी रिवर का वाटर डिस्प्यूट है, तो ये है कृष्णा रिवर को लेकर यहाँ पर आंध्र और तेलंगाना में वाटर डिस्प्यूट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, आंसर इज 7। उसके अलावा G20 में 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और उसमें से बताया था कि कौन सी कंट्री G20 की मेंबर नहीं है, तो उसमें ऑस्ट्रिया एक ऑप्शन था जो कि नहीं है G20 के मेंबर। इसके अलावा सारी ही G20 कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, हो सकते हैं ऑप्शंस चेंज हो जाए, क्वेश्चन सेम रहे। इसका पर्पस भी पता होना चाहिए। इसका पर्पस है ब्रिंग टुगेदर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स टू डिस्कस की इश्यूज इन ग्लोबल इकोनॉमी। सो ग्लोबल इकोनॉमी और साथ ही साथ इन कंट्रीज की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इस G20 का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा G7 और G8 दोनों ही जरूर देख लीजिए एग्जाम के पहले। उसके अलावा हेडक्वार्टर इसका है कैंकुन मैक्सिको में। सेस्क्यूसेंटेनियल रिफर टू व्हाट, सो सेस्क्यूसेंटेनियल जो है ये रिफर करता है 150th एनिवर्सरी को। इसके अलावा एक ऑड फाइंड करना था, दिया हुआ था एडोब, याहू, यंग और येंडेक्स। इनमें से याहू, बिंग, येंडेक्स ये तीनों ही सर्च इंजन हैं। एडोब जो है ये हम यहाँ एडोब में हम PDF रीड करते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल जो है उसे रीड करते हैं। फर्स्ट डॉग इन स्पेस कौन थी, तो ये थी लाइका। उसके अलावा ये पूछा हुआ था कि डिसिलॉन, गूगल, नॉनिलिन एंड सेप्टिलिन इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो ये है गूगल। इससे ही गूगल का नाम भी डिराइव हुआ है, विच मीन्स 1 फॉलोड बाय
100 जीरोस। उसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है इसकी बाउंड्री किस किस को टच करती है, तो दो स्टेट है, असम एंड नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री किन स्टेट्स को टच करती है, तो ये है असम एंड नागालैंड। उसके अलावा चाइना को, इसका जो नॉर्थ पार्ट है ये चाइना कंट्री को टच करता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है इंडिया में, ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और सेकंड हाईएस्ट भी पूछा हुआ था, ये थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देती है यहाँ पर यूनेस्को। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो किसके पास है, आंसर है इटली। और इंडिया के केस में देखें तो ये महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा विच टैक्स नॉट गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूछा था, तो लैंड रेवेन्यू, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो लैंड रेवेन्यू जो है ये जाता है स्टेट्स को। उसके अलावा फर्स्ट ऑक्सीजन हमने डिस्कस कर ही लिया। बॉलीवुड कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, ये तमिलनाडु। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, दैट इज अवतार सिंह चीमा। उसके अलावा सुदर्शन साहू जो है, इन्होंने रिसेंटली कौन सा अवार्ड जीता है, तो ये है पद्मश्री अवार्ड जीता है इन्होंने फील्ड ऑफ आर्ट में, इनके स्क्रिप्चर्स को लेकर। HB जो हमारी HB पेंसिल रहती है उसमें B का फुल फॉर्म पूछा था, तो HB का फुल फॉर्म होता है हार्ट ब्लैक। उसके अलावा नासा का फेमस टेलीस्कोप पूछा था, ये था हुबल। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये थे VC बैनर्जी, इंडिपेंडेंस के पहले कांग्रेस बनी थी, सबसे पहले इसके ये प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल वाली प्लेस कौन सी है, तो फर्स्ट है मैसवनरम, ये खासी हिल्स में आती है मेघालय में। वर्ल्ड में भी हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पर आती है। और सेकंड है चेरापूंजी, पहले चेरापूंजी फर्स्ट हुआ करती थी लेकिन अब ये सेकंड पे आ गई है। उसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरपर्सन कौन थे, ये क्वेश्चन था। सो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके सॉरी स्पेल थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। उसके अलावा कुरिल आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट किन कंट्रीज में है, तो ये है जापान एंड रशिया। उसके अलावा पंजाब में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हाल ही में पावर में आई है, दैट इज आम आदमी पार्टी। इंडिया ने अपनी न्यू एम्बेसी जो है इनमें से कौन सी कंट्री में बनाने का अनाउंस करा है, सो ये थी लिथुएनिया। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है इसे क्या कहते हैं, ये है रेड क्लिफ। और LOC जो हम अगर हम दूसरे और कॉन्टेक्स्ट में देखें तो LOC से कहते हैं, और एक्चुअल जो लाइन है इस लाइन का नाम था रेड क्लिफ लाइन। उसके अलावा PM स्वनिधि योजना है किसके बेनिफिट के लिए, ये है स्ट्रीट वेंडर्स के बेनिफिट के लिए। उसके अलावा ताजमहल कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, आंसर है यमुना। रेपो रेट जो है कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। उसके अलावा चाणक्य जो है ये कौन सी यूनिवर्सिटी में टीचर थे, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे उनमें ये गुरु प्रोफेसर या टीचर हम इन्हें बोल सकते हैं। लाइट ईयर क्या मेजर करता है, लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है। उसके अलावा नेशनल ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था, ये है बनियान ट्री, ऐसे फिग ट्री भी कहते हैं। सका एरा जो है ये किसने स्टार्ट करा था, तो किंग शली वनहाना जो है सतवाहन डायनेस्टी के, इन्होंने 78 CE में इसे स्टार्ट किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये किसने बनाया था, इसका आंसर है हेनरी मोसेले इन 1930। सेलुलर जेल जहां पे वीर सावरकर को कैद किया हुआ था ये कहाँ लोकेटेड है, आंसर है साउथ अंडमान आइलैंड। वी द पीपल इसके ऑथर कौन है, नानी पालकी वाला। क्वेश्चन मतलब भारतीय केस में हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का बहुत बड़ा क्रेडिट नानी पालकी वाला को जाता है, उन्हीं की किताब है ये वी द पीपल। उसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या है, ये है एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है ये रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर्स, इसका आंसर था। उसके अलावा जो कलर उसके अलावा कलर और रेशियो के बारे में पूछा हुआ था इंडियन नेशनल फ्लैग के, तो इसका जो कलर ट्राई कलर हमें पता है सबको कि सेफ्रन वाइट एंड ग्रीन होता है, और यहाँ पे ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का हमारा अशोक चक्र होता है। उसके अलावा अगर इसका रेशियो देखें तो ये 3:2 होती है, दैट इज विड्थ रेशियो हाइट। उसके अलावा फुल फॉर्म ऑफ MOOC पूछा था, इसका आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। उसके अलावा ब्लैक होल से क्या पास थ्रू हो सकता है, तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी पास थ्रू नहीं हो सकता है, सब इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है, वेयर इट इज एयर, लाइट और साउंड, सो नथिंग कैन पास थ्रू ब्लैक
होल। उसके अलावा ड्यू पॉइंट क्या होता है ये एक पूछा हुआ था, तो टेम्परेचर एट विच एयर कैन होल्ड नो वाटर, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर एयर जो है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, इसे ड्यू पॉइंट बोलता है। दैट इज बिलो दिस टेम्परेचर वाटर कम्स आउट ऑफ द एयर इन फॉर्म्स ऑफ ड्रॉप। उसके अलावा मराठी न्यूज़पेपर केसरी के ऑथर कौन है ये पूछा था, तो लोकमान्य तिलक जो है, जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे लोकमान्य तिलक, ये है इसके ऑथर। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो न्यूज़पेपर है ओरिजिनली चिपलूनकर, आगरकर और तिलक, इन तीनों ने साथ में मिलके स्टार्ट किया था। तो ये सेकेंड पार्ट जो है हम हमारा यही स्टॉप करते हैं, यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हम और भी पार्ट्स के साथ में इसके ज़रूर आएंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जिन बच्चों ने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दिए हैं, क्वेश्चंस में कवर नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और वो बच्चे जो अपना एग्ज़ाम 4 अगस्त को लिख रहे हैं, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम कंप्लीट बी एडुकेयर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडुकेयर।